पार्ट 1 में राइस्टार ने एक मासूम बंदे को ट्रोलर से बचाया था, लेकिन जिस ट्रोलर को राइस्टार ने मारा था वो बदला लेने के लिए तड़प रहा था। उसने राइस्टार को खत्म करने के लिए बहुत सारे डायमंड्स का लालच देकर दो खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर्स, पीला क्रिमिनल, येलो क्रिमिनल और हरा क्रिमिनल, ग्रीन क्रिमिनल को काम पर लगाया। दोनों ने मिलकर राइस्टार पर अचानक जानलेवा हमला कर दिया। राइस्टार अकेले उन दोनों का मुकाबला कर रहा था और मुश्किल में था। तभी ऐन वक्त पर एडम की एंट्री हुई और उसने राइस्टार की जान बचा ली। पार्ट 3 असली खेल, बदले की आग और आखिरी चेतावनी। दृश्य 1 एक भयानक दुर्घटना और पुलिस की मुस्तैदी। कहानी की शुरुआत एक सुनसान हाईवे पर होती है, जहां एक भयानक दुर्घटना के बाद पुलिस की गाड़ियां और एक एम्बुलेंस घटनास्थल पर पहुंचती हैं। पुलिसकर्मी अपनी गाड़ियों से बाहर निकलकर तेजी से आगे बढ़ते हैं। सड़क पर दो लोग खून से लथपथ गिरे हुए हैं, एक पीले रंग के कपड़ों में और दूसरा हरे रंग की हुडी और एक डरावने जोकर के मास्क में। दोनों की हालत बेहद नाजुक है। दूर खड़े लाल आंखों वाले एक नीले रंग के रहस्यमयी खरगोश राइस्टार का चेहरा दिखाई देता है, जो इस पूरी घटना को अपनी गहरी नज़रों से देख रहा है। अगले ही पल वो नीला खरगोश राइस्टार एक लड़के के पास खड़ा होता है। वो लड़का उसे गले लगाकर धन्यवाद देते हुए कहता है, थैंक्स ब्रो फॉर सेविंग माई लाइफ। मेरी जान बचाने के लिए शुक्रिया भाई। पास ही में एक मोटरसाइकिल आग की लपटों में पूरी तरह जलकर खाक हो चुकी है। इसके बाद वो नीला खरगोश अपनी जेब से एक कार की चाबी निकालता है और उस लड़के को देते हुए कहता है, टेक माई कार, टेक इट ब्रो। चाबी देने के बाद वो गंभीर लहजे में आगे कहता है, नाउ इट्स टाइम टू मीट समवन। अब किसी से मिलने का समय आ गया है। दृश्य बदलता है और एक घर के अंदर का नज़ारा दिखता है, जहां टीवी पर एक एनिमे शो चल रहा है। एक लड़का रूक, जो नीली जैकेट, मास्क और कैप पहने हुए है, सोफे पर आराम से बैठकर रिमोट से टीवी देख रहा है। उसके पास एक छोटा पांडा भी बैठा है। तभी वो नीला खरगोश राइस्टार दबे पांव घर के पास पहुंचता है। वो चुपचाप सीढ़ियां चढ़कर कमरे के अंदर दाखिल होता है और सीधे उस लड़के रूक के सामने जाकर खड़ा हो जाता है। खरगोश बिना कुछ बोले टेबल पर एक पुरानी तस्वीर फेंकता है। तस्वीर देखते ही रूक के होश उड़ जाते हैं। वो घबराकर खड़ा होता है और हाथ जोड़कर विनती करते हुए कहता है, नो लिसन PLS। लेकिन वो नीला खरगोश कुछ भी सुनने के मूड में नहीं है। वो तुरंत आगे बढ़कर रूक का गला दबोच लेता है और उसे हवा में उठा देता है। रूक दर्द और डर से तड़पने लगता है। खरगोश उसे जोर से जमीन पर पटक देता है। रूक जमीन पर गिरकर दर्द से कराहते हुए अपना गला पकड़ लेता है। तब वो खरगोश उसकी तरफ उंगली उठाकर बेहद सख्त आवाज में अपनी आखिरी चेतावनी देता है, इट्स योर लास्ट वार्निंग। ये तुम्हारी आखिरी चेतावनी है। इतना कहकर वो कमरे से बाहर निकल जाता है। दृश्य 5 एक नया मोड़ और पीछा। खरगोश के जाने के बाद रूक गुस्से और डर से हाँफते हुए खड़ा होता है। वो पास में रखे दो क्रिकेट बैट में से एक उठाता है और दीवार के पीछे छिपकर हमले के लिए तैयार हो जाता है। जैसे ही खरगोश मुड़ता है, रूक उस पर बैट से हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन खरगोश की फुर्ती के आगे वो नाकाम रहता है। खरगोश वहां से निकल जाता है। रूक हार नहीं मानता। वो खिड़की से बाहर देखता है और फिर उस खरगोश का पीछा करने के लिए आगे बढ़ता है। दृश्य 6 सफर और एक नया रहस्य। दृश्य फिर बदलता है और एक खुली सड़क के ऊपर बने पुल से एक ट्रेन, जिस पर SO लाइन 6000 लिखा है, गुजरती हुई दिखाई देती है। ट्रेन एक सुरंग की ओर बढ़ रही है। ट्रेन के अंदर कई यात्री बैठे हैं। उन्हीं यात्रियों के बीच वो नीली जैकेट वाला लड़का रूक और वही लड़का जिसकी जान बची थी, एक साथ बैठे हुए किसी गंभीर विषय पर चर्चा कर रहे हैं। उनके ठीक सामने एक लड़की भी बैठी है। ऐसा लगता है कि कहानी में कोई बड़ा रहस्य छुपा है, जो अब इस ट्रेन के सफर के साथ आगे खुलने वाला है। कहानी समाप्त या फिर एक नए अध्याय की शुरुआत। मेना सर्वर का खौफनाक सफर। कहानी की शुरुआत होती है जब एक लड़का रॉक भारी बारिश के बीच तेजी से भागते हुए एक पुरानी और खौफनाक गुफा की तरफ बढ़ता है। गुफा के दरवाजे पर हर तरफ खून के निशान हैं और मशालें जल रही हैं, जो वहां के खतरे का साफ इशारा दे रही हैं। रॉक बिना डरे गुफा के अंदर दाखिल होता है और उसकी लंबी और अंधेरी राह पर आगे बढ़ने लगता है। गुफा के अंदर का नज़ारा बेहद डरावना है, पर वो बिना रुके आगे बढ़ता रहता है जब तक कि उसके सामने एक कठिन रास्ता और लंबी सीढ़ियां नहीं आ जाती। रॉक तेजी से सीढ़ियों से ऊपर चढ़ता है, लेकिन जैसे ही वो गुफा के आखिरी छोर पर पहुंचता है, वहां पहले से ही तनाव का माहौल होता है। गुफा की दीवारों पर जंजीरों से बंधे हुए इंसानी कंकाल लटक रहे हैं और नीचे गर्म लावा उबल रहा है। वहां अचानक एक काले निशाचर निंजा की एंट्री होती है, जो पलक झपकते ही अपनी तलवार निकालकर रॉक की गर्दन पर रख देता है। निंजा, हु आर यू? तुम कौन हो? अपनी गर्दन पर तलवार होने के बाद भी रॉक बिल्कुल नहीं डरता। वह सीधे और साफ अल्फाज में जवाब देता है, रॉक, तारांकन, आई वॉन्ट टू मीट योर किंग।
मैं तुम्हारे राजा से मिलना चाहता हूं। रॉक की हिम्मत देखकर वहां मौजूद बाकी निंजा भी आ जाते हैं। वे रॉक के हाथों में लोहे की हथकड़ियां बांध देते हैं और उसे बंदी बनाकर आगे लेकर चलते हैं। व्हाइट 444 के दरबार में पेशी। निंजा सेना उसे चलाते हुए एक बड़े और डरावने दरबार में लेकर आती है। इस दरबार का माहौल बेहद खौफनाक है। चारों तरफ लोहे के पिंजरों में इंसानी कंकाल बंद हैं और एक बड़ा सा असली जिंदा चीता गुस्से में दहाड़ रहा है। दरबार के बड़े से गद्दीदार सिंहासन पर मेना सर्वर का सबसे बड़ा और खतरनाक राजा व्हाइट 444 ब्लू रैबिट बंडल पहने हुए शाही अंदाज में बैठा है। उसके बगल में उसके वफादार अंगरक्षक और योद्धा खड़े हैं। रॉक को जंजीरों में जकड़े देखकर व्हाइट 444 आवाज लगाता है। व्हाइट 444, इज एवरीथिंग ओके? क्या सब ठीक है? रॉक, नो, नहीं। व्हाइट 444, हु मेड यू सो वरीड? तुम्हें किसने इतना परेशान किया? रॉक, तारांकन रॉयस्टार, ही इज द बेस्ट प्लेयर ऑफ इंडियन सर्वर। रॉयस्टार ने, वो इंडियन सर्वर का सबसे बेहतरीन प्लेयर है। ये सुनते ही व्हाइट 444 गुस्से और घमंड से अपने सिंहासन पर आगे झुकता है और अपनी ताकत का ढिंढोरा पीटते हुए कहता है, व्हाइट 444, एंड आई एम द बेस्ट प्लेयर ऑफ मेना सर्वर, ब्रिंग हिम डाउन। और मैं मेना सर्वर का सबसे बेहतरीन प्लेयर हूं, उसे पकड़कर नीचे लेकर आओ। मेना सेना का हमला और रॉयस्टार का भोलापन। अपने राजा का आदेश पाते ही मेना सर्वर के दुश्मनों की एक पूरी सेना अपने घोड़ों पर सवार हो जाती है। एक साथ ढेर सारे घुड़सवार मिट्टी उड़ाते हुए रेगिस्तान और बंजर रास्तों को तेजी से पार करते हुए इंडियन सर्वर की तरफ निकल पड़ते हैं। दूसरी तरफ इंडियन सर्वर के एक शांत और खूबसूरत शहर की सड़क पर रॉयस्टार बड़े कान वाले ब्लू रैबिट बंडल में आराम से घूम रहा था। वो पूरी दुनिया से बेखबर था। तभी वहां एक मासूम लड़की भागती हुई आती है और रॉयस्टार को देखकर खुश हो जाती है। लड़की, रॉय अंकल, वन सेल्फी। रॉय अंकल, एक सेल्फी। रॉयस्टार बहुत प्यारा और नर्म दिल इंसान है। वो बिना नखरे किए मुस्कुराकर घुटनों के बल बैठ जाता है और उस लड़की के कंधे पर हाथ रखकर सेल्फी खिंचवाता है। लड़की खुश होकर चली जाती है, पर रॉयस्टार को अभी भी इस बात की भनक तक नहीं है कि दुश्मनों का एक बड़ा तूफान उसकी तरफ तेजी से बढ़ रहा है। शुरू करते हैं आज की रोंगटे खड़े कर देने वाली कहानी। होती है रेस्टार की, जो अपने धांसू ब्लू रैबिट बंडल में एक बेहद ही खतरनाक मिशन पर निकला है। लेकिन उसे रोकने के लिए सामने खड़ा है उसका सबसे बड़ा दुश्मन निंजा, जो ब्लैक बंडल पहने हुए उसकी हर चाल को फेल करने के लिए पहले से ही तैयार बैठा है। दोनों के बीच एक ऐसी जबरदस्त टक्कर शुरू होती है जिसे देखकर किसी भी फ्री फायर प्लेयर की धड़कनें रुक जाएं। रॉयस्टार अपनी तूफानी स्पीड और अनबिलीवेबल स्किल्स से निंजा को घुटनों पर लाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन निंजा का हर पलटवार और भी ज्यादा खतरनाक है। अब सबसे बड़ा सवाल, इस महायुद्ध में आखिरकार जीत किसकी होगी? क्या रॉयस्टार अपने माइंड ब्लोइंग गेम प्ले से बाजी मार लेगा या फिर निंजा अपनी खूंखार ताकत से सबको हैरान कर देगा? ट्विस्ट जानने के लिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखना। अगर आपको ऐसी फ्री फायर स्टोरीज देखना पसंद है तो मंचुन एफएफ को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी आर्मी का नाम बताएं, टीम रॉयस्टार या टीम निंजा। मिलते हैं अगले धमाकेदार वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।